खुंदक में बिल्ली खंबा नोचे, संदीप रेड्डी वांगा टू दीपिका पादुकोण। ये कल रात को जो इंटरनेट के ऊपर हंगामा मचा है, उसके बाद चारों तरफ आग ही आग लग गई है। देखो, संदीप रेड्डी वांगा की फिल्म आ रही है स्पिरिट, जो कि आई थिंक 2026 में रिलीज होनी है, पर वो फिल्म अभी से सुर्खियों में। देखो, संदीप रेड्डी वांगा कोई फिल्म बनाए और वो रिलीज से पहले और रिलीज के बाद बॉक्स ऑफिस पर आग ना लगाए, ऐसा हो नहीं सकता। कबीर सिंह आई थी, एनिमल आई थी, बॉक्स ऑफिस पर धमाका हुआ और लोगों के पिछवाड़े में भी जलन मची थी, क्योंकि उस फिल्म का सब्जेक्ट ही ऐसा था। खास करके बॉलीवुड के अंदर ये कैसा डायरेक्टर है, कैसी फिल्में बनाता है, खास करके फीमेल का जो करेक्टर लिखता है, वहां से सारी की सारी भाई साहब आग निकलती थी। अब क्या हुआ है, इन्होंने कास्ट किया दीपिका पादुकोण को। दीपिका पादुकोण ने एग्रीमेंट भी साइन किया, सब कुछ हो गया, और उसके बाद दीपिका पादुकोण को फिल्म से निकाल दिया गया। रीजन बताया गया कि दीपिका पादुकोण ने इनको बोला, मेरी अभी अभी बच्ची हुई है, छोटी बच्ची है, थोड़ा सा शिफ्ट में भाई साहब शूटिंग कर लो और थोड़ा सा मुझे रिलैक्सेशन दे दो, ताकि मैं अपनी बच्ची भी संभाल लूं और मैं भाई साहब काम भी कर लूं। बट वो वांगा साहब हैं, वो किसी की सुनते नहीं है। उन्होंने सीधा भाई साहब अपनी फीमेल लीड को अनाउंस कर दिया, और फीमेल लीड को अनाउंस करा तो साथ साथ ये भी मैसेज चला गया कि दीपिका पादुकोण को जो ऑन बोर्ड किया गया था, उनको हटा दिया गया। दीपिका पादुकोण की जगह कौन आई? तृप्ति डिमरी। और उसके बाद इंटरनेट के ऊपर जो भाई साहब हंगामा मचा था, सब देखकर पागल हो गए थे। सबने कहा भाई भाभी 2 भाभी 1 बनकर आ गई हैं और फिर से वो छाने वाली हैं। अब कल रात को हिमेश, यानी कि पिंक विला के जो हिमेश हैं, उन्होंने एक भाई साहब पोस्ट डाला कि संदीप रेड्डी वांगा और तृप्ति डिमरी के बीच, यानी कि साइन हो चुके, तृप्ति डिमरी को साइन कर लिया गया है प्रभास के अगेंस्ट में। और उसके बाद उन्होंने डिटेल रिपोर्ट में क्या लिखा हुआ था कि इससे पहले दीपिका पादुकोण थी, ये एक ए रेटेड फिल्म होने वाली है जिसमें ब्लड श्लड और कुछ बोल्ड सीन्स भी होने वाले हैं। यहां से फिल्म की कहानी रिवील कर दी, क्योंकि इस बार बताया जा रहा था कि संदीप रेड्डी वांगा एक तेलुगु इंटरटेनर फिल्म बनाने वाले हैं, जो कि ए रेटेड नहीं होने वाली है। उनकी आज तक की सबसे ज्यादा इंटरटेनिंग फिल्म होने वाली है, जैसे तेलुगु इंडस्ट्री के अंदर बनती है, मार धाड़ होती है, एक्शन होता है, रोमांस होता है, कॉमेडी होती है, इस तरीके की फिल्म होने वाली है। एक कॉप के ऊपर फिल्म होने वाली है, जो कि प्रभास प्ले करने वाले हैं। पर वहां कल हिमेश ने सारी की सारी पोल खोल दी और उन्होंने बोला ये ए रेटेड फिल्म होने वाली है। इसी वजह से कुछ बोल्ड सीन्स थे, तभी दीपिका पादुकोण एग्जिट हुई है। कुछ क्रिएटिव डिफरेंस रहा है, ये वो बहुत बड़ी कहानी लिखी। फिर संदीप रेड्डी वांगा चुप बैठने वालों में से तो है नहीं, ना ही वो पीछे बैठकर सुनने वालों में से है। वो कहते हैं ना, तो इश्क करता गया मैं काम करता गया, तेरा नाम होता गया मैं बदनाम होता गया। एक बंदा अपने काम से नाम बना रहा है, दूसरा बंदा बिना काम के भाई बदनाम हुए जा रहा है। अब वांगा साहब ने जो टांगा लगाया है, उन्होंने बोला जब हमने एनडीए साइन किया था, नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट, तो आपने क्यों किसी को हमारे फिल्म की स्टोरी बताई? और आपको जाना था तो प्यार से जाते। भाई साहब, संदीप रेड्डी वांगा ने जो लंका लगाई है ना, ये फाइट अब रुकने वाली नहीं है। संदीप रेड्डी वांगा वर्सेस दीपिका पादुकोण, क्योंकि दीपिका पादुकोण भी कोई छोटी मोटी एक्टर तो है नहीं, वो भी ए रेटेड स्टार है। पर इस वक्त के ऊपर संदीप रेड्डी वांगा से बड़ा डायरेक्टर ना ही बॉलीवुड के अंदर कोई है और ना ही भाई साहब साउथ इंडस्ट्री के अंदर कोई है। उन्होंने बोला कि भाई साहब, फिल्म मेकिंग को सीखने में, इसको जानने में, पहचानने में मैंने सालों लगाए हैं। जो मैं क्राफ्ट बनाता हूं वो मेरा ही क्राफ्ट है, तो भाई आपको ये सब चीजें डिस्क्लोज करने की क्या जरूरत है? और एंड में वो बात खत्म करते हैं कि भाई साहब, खुंदक में बिल्ली खंबा नोचे, और एंड में ये भी साथ साथ कहते हैं कि अगली बार आना तो पूरी मतलब सारी चीजें रिवील करना। और डर्टी पीआर गेम्स मुझे वैसे ही पसंद नहीं है और मुझे किसी से फर्क नहीं पड़ता। वो साथ साथ यहाँ पर घंटा लिख देते ना, तो बुरी बात क्लियर हो जाती कि मुझे घंटा भी फर्क नहीं पड़ता। तो भाई ये बात तो है कि संदीप रेड्डी वांगा किसी से डर कर नहीं काम करते हैं, ना ही किसी से छुप कर काम करते हैं। जो काम करते हैं डंके की चोट के ऊपर करते हैं। भाई साहब, सामने से पियर वालों को भी लड़का दिया और सामने दीपिका पादुकोण को भी 1 to 1 जाकर बोल दिया कि भाई साहब, जो कहना है मेरे मुंह पर कहो, और अगर कहना है तो वो बात बोलो जिस चीज के ऊपर आप एग्री हुए थे। एंड में और भी चीजें लिखी गई हैं कि जब दीपिका पादुकोण ने ये रोल साइन किया था ना, तो वो सोर्स ने बोला है कि भाई दीपिका पादुकोण के रोल बहुत पसंद आए, और आज तक का संदीप रेड्डी वांगा का जिस हिसाब से वो हीरोइंस के लिए रोल लिखते हैं, सबसे अलग, सबसे एंटरटेनिंग और सबसे धमाकेदार रोल होने वाला था। जब ऐसा था तो आप क्यों एग्जिट हुए फिल्म से? जो
एलिगेशन लग रहे थे ना कि संदीप रेड्डी वांगा ने निकाला है, अब यहां से पिक्चर क्लियर हो गई है, वांगा साहब ने नहीं निकाला, वो ही कुछ बाहर एग्जिट हुए हैं कि उनको हो सकता है वो जो कुछ सीन वीन थे वो पसंद ना आए हों। तो इसके ऊपर देखते हैं अब किसी की क्या प्रतिक्रिया आती है, बाकी आपकी क्या राय है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।